हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइज, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे में जो एनर्जी शिफ्ट डिस्कस की थी, उसी का एलॉबरेटेड वर्जन मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और जानिए कि आपके मैस्कुलिन की इंडिविजुअल एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है। अगर वो आपसे कुछ कन्वे करना चाहते हैं तो वो क्या होगा, ये सब कुछ आज की इस रीडिंग में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं आज की एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज यहाँ पर आई हैं। इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज इस कनेक्शन को लेकर बनी हुई हैं। तो गाइज, ये आपके टुवर्ड्स एक हो सकता है कोई एक्शन प्लान कर रहे हैं, या फिर सडन वे में ये आपके टुवर्ड्स आइदर कोई जेस्चर्स छोड़ जाएंगे, कोई जेस्चर्स आपको दिखाएंगे, या फिर आपके टुवर्ड्स कोई ऐसा एक्शन ये लेंगे जो कि बहुत ही इमीडिएट एंड स्पॉन्टेनियस वे में होगा। आइदर इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ मैसेजिंग और कम्युनिकेशन, और जिस भी वे में है वो एक इमीडिएट वे में होगा गाइस, स्पॉन्टेनियस वे में होगा। और शायद आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे, उस वे में हो सकता है इनका रेसिप्रोकेशन आपको देखने को मिलेगा। ये आपके दिए हुए जेस्चर्स के चलते हो सकता है गाइस। एंड 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि भले ही इनकी करंट सिचुएशन में बहुत सारे अभी भी ऑब्स्टिकल्स हैं, बट उन सारे ऑब्स्टिकल्स के चलते आप दोनों के भी बीच में हो सकता है काफी सारे अभी भी ऑब्स्टिकल्स हैं। लेकिन जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में डिस्कस किया था कि देयर इज सम काइंड ऑफ अ रीजनरेशन इज गोइंग टू कम, और ये उन्हीं सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में ड्रीमी थे, एक होपफुल एनर्जीज में थे कि आपके टुवर्ड्स ये दोबारा से कोई स्टार्ट ले सकें, एक नई बिगिनिंग आपके साथ ये रख सकें। तो जो भी होगा गाइज, एक इमीडिएट वे पर ये हो सकता है आपके टुवर्ड्स आइदर एक कम्युनिकेशन में आएंगे या फिर कोई एक्शन जरूर शो करेंगे आपके टुवर्ड्स। और यही इनकी एक करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट बन रहा है। यहाँ पर आपकी लाइफ में इन्होंने जो भी पोजीशन बनाई है, आपके दिल में इन्होंने जो भी जगह बनाई है, ये इस जगह को खोना नहीं चाहते। मतलब इनको लगता है कि इन्होंने ऑलरेडी आपका दिल जीत लिया था। जब आपका दिल इन्होंने जीत लिया था तो वहां से ये अब कैसे हार सकते हैं। और हो सकता है आपने इनको एक पेडिस्टल पर रखा था, एक किंग की पोजीशन आपने इन्हें दी थी, और ये उस जगह से नहीं उतरना चाहते, ये आपके दिल पर राज करना चाहते हैं। तो इनको लग रहा होगा, जैसे कि मैंने आज थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में आपको बताया था कि इफ दे आर वॉचिंग फ्रॉम द फार, अगर ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक समझो किसी भी वे में अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं ये, तो वहां से इनको पता चल रहा है कि यू गाइज आर हैविंग अ ब्यूटिफुल लाइफ। आप अपने एक सेल्फ लव में बने हुए हो, आपको शायद इनकी ज़रूरत अभी महसूस नहीं हो रही है, और शायद आप जेस्चर्स भी इनको ऐसे ही शो कर रहे होंगे, तो जिसके चलते इनको एक ट्रिगरिंग मिली है गाइज। मैंने आपको बताया भी था, यूनिवर्स लेवल पर इनको अपने कार्मिक लेसन सीखने को मिल रहे हैं, और जिसके चलते एक रियलाइजेशन में आएंगे और अपॉर्चुनिटीज तलाश करने की शायद कोशिश भी कर रहे होंगे, एक मौका तलाश कर रहे हैं ताकि ये आपके टुवर्ड्स कोई कम्युनिकेशन बिठा सकें। दैट इज वाई इनके एनर्जी से इट इज नाउ रियली वेरी क्लियर कि अगर ये ड्रीमी थे तो आपके टुवर्ड्स एक कम्युनिकेशन रखने के लिए ड्रीमी थे। वहां पर हो सकता है ये कोई ऑप्शंस या पॉसिबिलिटीज सोच रहे होंगे, यू नो, ड्रीमी लेवल पर, क्योंकि इनकी लाइफ आपके बगैर अधूरी है। दैट वॉज सो क्लियर। आप इनकी लाइफ के एक एडवेंचरस पर्सन हो, अगर आप हो तो इनकी लाइफ है, जो कि हमने थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था। अगर किसी ने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज नहीं देखी हैं तो गाइस, उन एनर्जीज को भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने वहां पर भी काफी सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो अब देखते हैं गाइस के 3D लेवल पर, यानी कि आपके मैस्कुलिन अगर आपको फ्रॉम द फार ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये आपको किन एनर्जीज में देख रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, 10 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस एंड द फूल। तो ज़रूर गाइस, आपने इनसे पूरी तरीके से एक शायद एंडिंग कर ली है,
आपकी एनर्जीज भी शायद ऐसी ही इनको शो भी हो रही हैं। आप इनके टूवर्ड्स अभी कोई दोबारा से एक्शन लेना नहीं चाहते, क्योंकि ये पास्ट इवेंट्स में आपके साथ एक अनफेयर वे में बने रहे और ये इनका एक कर्मा भी है। या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ गाइस कि जो भी कर्मा आपके साथ इनका बन गया है, ये उन सारी कार्मिक सिचुएशन को रिलीज करना चाहते हैं, आपके टूवर्ड्स एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग फ्रेश, क्योंकि द फूल वाली एनर्जीज आई हैं। फाइनली एक क्लीन स्लेट के साथ जो भी पिछला हो गया ये भुलाकर आपके टूवर्ड्स एक अपना एक इनोसेंट सा प्रपोजल शायद प्रेजेंट करने वाले हैं। और विद द जस्टिस एनर्जीज मैं ऐसा भी कह सकती हूँ गाइस कि जो पास्ट में इन्होंने आपके साथ एक अनफेयर वे में ट्रीट किया था, बिहेव किया था, ये उन सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं या फिर अपनी इनोसेंस प्रूव करना चाहते हैं, भले ही किसी भी वे में हो। अगर आप इनसे वॉक अवे हुए हो ड्यू टू ये सोच कर कि इन्होंने आपके साथ एक अनजस्ट किया है या फिर आपके साथ गलत इन्होंने किया है, तो आपसे हो सकता है आकर अपनी बेगुनाही बताएंगे कि ये वहाँ पर इनोसेंट थे, इन्होंने कुछ नहीं किया था। और ऐसा भी हो सकता है गाइस कि ये आपको रीज़न बताएं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया था, यू नो। तो अगर ये दूर से देख रहे हैं आपको, तो दे नो दैट कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है और इस चीज़ का इन्हें पछतावा भी है, क्योंकि आप इनको हो सकता है एक फूल वाली भी एनर्जीज में नज़र आ रहे हो। मतलब आप एक इनोसेंट पर्सन हो और इनोसेंट पर्सन के साथ एक अनजस्ट वे में बिहेव करना इट इज़ रॉन्ग, राइट। तो आपको ये इन एनर्जीज में भी देख रहे हैं कि यू आर जस्ट चिलिंग आउट इन योर लाइफ, आपको किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं है। यू गाइज आर लाइक मास्टर्स ऑफ योर ओन डेस्टिनी, यू आर जस्ट हैविंग फन विथ वॉट एवर कम्स अप इन योर लाइफ। तो ये इनको नज़र भी आ रहा है और ये देख भी रहे हैं गाइस, बट आपने इनके साथ एक एंडिंग शायद कर दी है और इसीलिए आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि आपको जस्टिस दे सकें। इन्होंने जो गलत किया था आपके साथ, आइदर उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए या फिर अपनी एक इनोसेंस प्रूफ करने के लिए आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अब देखते हैं गाइस कि आप लोगों की एनर्जीज ऑन दी अदर हैंड आपके पर्सन के लिए ओवरऑल क्या कहती हैं। तो आप इनके लिए 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द हैंगमैन वाली एनर्जीज में बने हुए हो। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि आपके पर्सन ने एक बिट्रेयल रखा था आपके साथ, एक चीट किया था। हो सकता है आपका एक अनफेयर एडवांटेज इन्होंने लिया है। आप इनको इन्हीं एनर्जीज में अभी भी सेंस कर रहे हो। यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड। इनके टुवर्ड्स आप कोई रेसिप्रोकेशन या एक्शन नहीं दिखाना चाहते। यू आर स्टिल बीइंग द हैंग्ड मैन। आप बस देखना चाहते हो कि आगे करते क्या है। हो सकता है आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो। आपका दिल टूटा है और आप अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहते। अगर करना चाहें भी तो शायद आप अपने आप को रोक कर रख रहे हो। आपने हो सकता है कुछ टाइम यहाँ से ले लिया है कि नहीं, अब आप देखना चाहोगे कि अगला पर्सन क्या करता है और आप अपनी लाइफ में बने हुए हो। लेकिन यू गाइज आर रियली वेरी इन अ पेनफुल सिचुएशन। एक सेक्रीफाइस आपने कर दिया। इस सिचुएशन को आपने आइदर सेक्रीफाइस किया है या फिर आपने एक, मैं कह सकती हूँ ना कि आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया यूनिवर्स पर। यू जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू। आपने बस ये कह दिया होगा यूनिवर्स से कि इसका फैसला आप यूनिवर्स ही करें, हम तो यहाँ पर अब कुछ नहीं करना चाहते। यू नो, ये वाली एनर्जीज हैं आपके मैस्कुलिन के टुवर्ड्स। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहती हूँ गाइस कि ये वो सेट ऑफ मैस्कुलिन्स हैं जो एक पैसिव साइकिल में चल रहे हैं, जहाँ पर ना ही हमारी फेमिनिन्स कोई एक्शन दिखाना चाहती हैं और ना ही मैस्कुलिन यहाँ पर कोई एक्शन रखना चाहते हैं। दे हैव जस्ट सरेंडर्ड टुवर्ड्स द यूनिवर्स। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपके मैस्कुलिन फाइनली एक ट्रिगर में आ रहे हैं टू टेक दैट एक्शन बिकॉज दे जस्ट डोंट वांट टू लूज देयर पोजीशन। आपकी लाइफ में इन्होंने जो भी पोजीशन बनाई है वो लूज आउट नहीं करना चाहते, इसीलिए ये एक हो सकता है एक रियलाइजेशन में आकर आपको जस्टिस देने के लिए आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ना चाहते हैं। यू नो, दे विल स्टार्ट ऑन अ वेरी लाइक लिटिल, एक स्मॉलर लेवल पर स्टार्ट करेंगे। यू नो, ताकि आपके अगले एक्शन के बाद ही आपके टुवर्ड्स कोई पक्का स्टेप या फिर एक फर्म वे में आगे बढ़ सकें। दे ऑल्सो वॉन्ट टू सी कि आप क्या करते हो।
तो आप देखते हैं गाइस कि अगर आपके मैस्कुलिन आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो क्या होता। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस एंड द सेवन ऑफ कप्स। तो गाइज इट इज़ बीन रियली वेरी क्लियर कि आपके मैस्कुलिन आपके टुवर्ड्स एक पैशनेट एनर्जीज में है, जैसे कि हमने आज डिस्कस भी किया था इन द थीम फॉर टुडेज एनर्जीज, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपके पर्सन आपके लिए एक ड्रीमी एंड इमेजिनरी वर्ल्ड पर बने हुए हैं। दे आर ड्रीमिंग अबाउट टू हैव दैट रिकन्सिलेशन। ओके, तो ये आपसे यही कम्युनिकेट करना चाहते कि माय डियर डिवाइन फेमिनिन्स, आप मुझसे नाराज़ हो, आपने अपने सराउंड एक वॉल क्रिएट कर लिया है। आप अपने इमोशंस ना ही मेरी तरफ जाहिर कर पा रहे हो, ना ही आप मुझसे कुछ कम्युनिकेट कर पा रहे हो। आपने अपने कुछ हार्श जेस्चर से मुझे ये दिखा दिया कि आप मुझसे काफ़ी नाराज़ हो, और इवन आप मेरी तरफ कोई एक्शन लेना भी नहीं चाहते, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने पास्ट इवेंट्स में काफ़ी हद तक आपको हर्ट किया है और उसका अंदाज़ा मुझे है। लेकिन यहाँ पर मैं एक नई शुरुआत चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ कुछ को क्रिएट करना चाहता हूँ। आई नो, अगर हम दोनों मिलकर इस लाइफ टाइम में कुछ करते हैं तो वो एक बहुत ही ज़्यादा मैजिकल वे पर होगा। और आपको पता है, इससे पहले हमारे स्किल्स के चलते, हमारे उस क्रिएटिव पैशन के चलते हमने काफ़ी कुछ अचीव भी किया है और काफ़ी ज़्यादा हमने फेम भी हासिल किया है। वी आर द म्यूजिशियन टुगेदर। और आपका और मेरा एक स्पिरिचुअल लेवल पर जो बॉन्ड है उसकी रियलाइजेशन मैं जानता हूँ, और एक इनर नोइंग के चलते मैं ये समझ गया हूँ कि आप मेरी एक इंस्पिरेशन हो, आप मेरे लिए एक स्पिरिचुअल गुरु हो। जब से आपने मेरी लाइफ में एक एंट्री ली है, तब से जो मेरे सोचने का तरीका है, एक जो मेरा पर्सपेक्टिव है, वो बदल गया है। मैं आजकल एक बिल्कुल ही नया पर्सन हूँ। मुझ में काफ़ी सारे चेंजेस मेरे जो अपने हैं वो सेंस कर पा रहे हैं। मैं अपने आप पर अभी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। मैं अपने उन सारे वीकनेस पर काम कर रहा हूँ जहाँ पर आपने हमेशा मुझे पॉइंट आउट किया था, आपने मुझे वहाँ पर गाइड किया था, आपने मुझे वहाँ पर एक रास्ता दिखाया था, बीइंग माय स्पिरिचुअल गुरु। और मैं उन सारी चीज़ों को बहुत ही ब्यूटीफुली फॉलो कर रहा हूँ। अपने आप को आपके लिए एक किंग ऑफ वैंड्स बना रहा हूँ, यानी कि मैं आपके लिए कुछ इक्वल वे में गिव एंड टेक रख सकूँ। और आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू, आई वॉन्ट टू बी विथ यू एंड आई वॉन्ट टू को क्रिएट विथ यू। भले ही आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ विथ माई डीप नोइंग कि आप आज भी मुझे मिस करते हो। एक हार्ड शेल के पीछे अभी भी वो एक वल्नरेबल मेरी फेमिनिन है, जो कि अभी भी मेरे लिए वो अनकंडीशनैलिटी रखती है। और भले ही इवेंट्स के चलते आप मेरे लिए एक बहुत ही हार्श पर्सन बन गए हो, एक बहुत ही टफ पर्सन टू डील विथ बन गए हो, लेकिन आई नो यू स्टिल लव मी एंड यू स्टिल केयर फॉर मी। हो सकता है आप मुझे मिस भी करते होंगे, और मेरी उस स्टूपिडिटी को भी आप शायद रिकॉल करते होंगे कि मैंने आपके साथ किस वे में बिहेवियर रखा था। दैट वॉज माई ह्यूज मिस्टेक, जिसको मैं आज भी रिग्रेट करता हूँ। बट आई नो कि जो कनेक्ट मैं आपके साथ 5D लेवल पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ विथ माई इमेजिनेशन, विथ माई वास्ट इमेजिनेशन, आप तक वो सूदिंग वाइब्रेशंस पहुँच रही हैं। आप भी मुझसे हो सकता है कनेक्ट कर पा रहे हो। भले ही आप मुझसे नाराज़ हो, लेकिन वो कनेक्ट आज भी आप फील करते हो। जब भी आप मेरी तरफ देखते हो या फिर मेरी कन्वर्सेशन को आप रिकॉल करते हो, तो आपको सारी बातें याद आ जाती हैं, और वही सेम कनेक्ट आप फील भी करते हो। इवन विद द सिंक्रोनिसिटी ऑफ द यूनिवर्स, आप मुझे ही याद करते हो। मैं जानता हूँ कि ये एक ऐसा कनेक्शन है, एक ऐसा बॉन्ड है जिसको हम चाहकर भी नहीं तोड़ पाएंगे विद द हाई प्रिस्टेस एनर्जीज। इस लाइफ टाइम में जो भी लेसन्स मुझे सीखने को मिले हैं वो आपके ही
बदौलत मिले हैं, आपने जो भी मुझे ट्रिगरिंग दी है उसी के चलते मैंने अपने आप पर काम करना शुरू किया है. आई एम जस्ट बीइंग माई बेटर वर्जन. आई एम गेटिंग इनटू माई द बेस्ट वर्जन, and thanks to you being my inspiration. But yes, try to feel me, try to connect me on a 5D level. I'm waiting for you to connect me over the 5D level. मैं वेट कर रहा हूँ. ज़रूर आप कम बैक करोगे और मैं 3D लेवल पर ज़रूर आपके टूवर्ड्स एक कम बैक लेकर आऊँगा. ऑलराइट फेमिनिन्स, तो अगर आपके मैस्कुलिन आपसे कुछ कन्वे करना चाहते तो वो यही करना चाहते. तो अब देखते हैं कि व्हाट इज़ द एनर्जीज फॉर द आउटकम. तो यहाँ पर द वर्ल्ड वाली एनर्जीज हैं गाइस एंड द 3 ऑफ कप्स. तो ये एनर्जीज यही कहती हैं आपसे कि इट इज़ रियली अप टू यू कि आप इस पर्सन के साथ एक कंप्लीशन चाहते हो या नहीं. अगर यस आपका अगर जवाब हाँ है तो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं. मैं जहाँ से देख रही हूँ इट इज़ टोटली इन योर हैंड्स. अगर आप चाहें एक स्मॉल स्टेप इस पर्सन की तरफ अगर आप ले लोगे तो वापस से चीज़ें मेंड हो सकती हैं. लेकिन आपकी जो ओवरऑल एनर्जीज़ हैं जो 3D लेवल पर हमने जो डिस्कस की आपकी एनर्जीज़, वहाँ से मैं एक चीज़ ये सेंस कर पा रही हूँ कि स्टिल आप एक कन्फ्यूजन में हो. आप अपने सराउंड वो एक हार्ड शेल क्रिएट करके बैठे हो. आप अपने पर्सन की तरफ से एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो. आप यहाँ से कुछ खुद से नहीं करना चाहते. यहाँ पर यू वॉन्ट योर पर्सन टू टेक सम इनिशिएटिव हियर और इसीलिए शायद आप इंतज़ार कर रहे हो इनका, मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स. तो दैट इज़ वाई गाइज ये शायद आपके पर्सन तक आपने वाइब्रेशन सेंड कर दी हैं और आपने ये जेस्चर इनकी टुवर्ड शो कर दिया है कि अब जो भी करना है आप ही को करना होगा. तो आपके पर्सन वो रियलाइजेशन में ज़रूर आने वाले हैं गाइज, ताकि ये भी आपके साथ एक कोलैबोरेशन में आना चाहते हैं, एक आपके साथ भी कंप्लीशन में आना चाहते हैं टू गेट दैट सेलिब्रेशन. यानी कि 3 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द सेलिब्रेशन, रीयूनियन एंड ऑल्सो अ कोलैबोरेशन. ओके, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी आपके पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जीज को देखकर लग रहा है कि जब आप इन्हें लीस्ट एक्सपेक्ट करोगे ये आपकी लाइफ में सडनली अपीयर हो जाएंगे और शायद आपको बिलीव भी नहीं होगा कि ये कैसे आपकी लाइफ में अपीयर हो गए. मतलब एक अनएक्सपेक्टेड वे में ये आपके सामने आ जाएंगे, आपके सामने एक वे में रीअपीयर हो जाएंगे. तो इट विल बी रियली काइंड ऑफ अ स्पॉन्टेनियस थिंग. तो बहुत जल्द हो सकता है आप अपने मैस्कुलिन्स की तरफ से सुनोगे. तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपके मैस्कुलिन ने ऑलरेडी आपको कांटेक्ट किया है तो ज़रूर आज का शिफ्ट उन लोगों के साथ भी रेजोनेट कर रहा होगा. अगर अभी तक आपके मैस्कुलिन ने आपको कांटेक्ट नहीं किया तो जस्ट वेट फॉर देयर मैसेजेस और कॉल. ज़रूर वो आपके टुवर्ड्स एक कम्युनिकेशन लेकर आएंगे. ऑलराइट गाइस, अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए. और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस. तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में. तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए. स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर. बाय बाय.